Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sayyid Zubair Neem, lecturer in English, Government Postgraduate College, Satellite Town, Rawalpindi. Today we are going to discuss our last poem, that's poem number 20, titled In Broken Images. Text is here in front of you. Robert Graves की ये लिखी हुई poem है. इसको हम बेटा पढ़ना शुरू करते हैं and you need to understand it. उसके बाद भी जो questions हैं आपके वो आप पूछ सकते हैं. Broken images means शिकस्ता ख्यालात, टूटे हुए ख्यालात, यानी ऐसे ख्यालात जिनके बारे में आप श्योर नहीं होते, जिनके बारे में आपको यकीन नहीं होता। इसमें बेटा जो पोइट है उसने एक इंसान जो है उसको रेफ़र किया है ही कह के, और अपने आप को आई कह के रेफ़र किया है, और उन दोनों इंसानों को आपस में कंपेयर किया है कि दोनों का एटीट्यूड जो है वो कैसा है अपने ख्यालात के बारे में, अपने इमेजेस के बारे में। वैसे इमेजेस का मतलब तस्वीरें होती हैं, यहाँ पे इससे मुराद है ख्यालात, जो चीज़ें आप सोचते हो, जो आपके थॉट्स होते हैं, उससे रेलेवेंट। तो इसको आप देखिए पहली लाइन से कि ही, कि वो जो बंदा है, एक और इंसान, ही इज़ क्विक, कि वो बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ी से अपने काम परफॉर्म करता है। थिंकिंग इन क्लियर इमेजेस, क्योंकि उसके जो इमेजेस हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। वो ये समझता है कि मेरे ख़्यालात बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं, उसको अपने ख़्यालात पे कोई शक नहीं है। इस वजह से वो हर काम जल्दी-जल्दी परफ़ॉर्म करता है क्विकली। राइटर कह रहा है जबकि मैं जो हूँ आई एम स्लो, कि मैं बहुत आहिस्ता-आहिस्ता चलता हूँ, ध्यान से। ठीक है, हम कहते हैं ना कदम फूँक-फूँक के रखना, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ रखना। थिंकिंग, क्योंकि वो कह रहा है मैं सोचता हूँ इन ब्रोकन इमेजेस, कि वो कह रहा है कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जो इमेजेस हैं, मेरे जो ख़्यालात हैं, मेरे जो थॉट्स हैं वो ब्रोकन हैं, वो टूटे हुए हैं। हो सकता है कि वो ठीक ना हो। इसलिए वो अपने ख़्यालात पे थोड़ा शक करते हुए कि हो सकता है मैं ठीक ना भी हूँ, शायद मैंने जो सोचा है वो गलत हो, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने मंसूबों पे अमल करता है। जबकि जो फर्स्ट पर्सन है, वो ये समझता है कि मेरे थॉट्स बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, तो वो बहुत तेज़ी के साथ अपना अमल जो है वो जारी रखता है। तो राइटर कह रहा है, पोएट कह रहा है ही बिकम्स डल, कि वो इंसान डल बन जाता है। डल से मुराद यहाँ पर है बेटा कि वो रिसर्च नहीं करता, वो कोई चीज़ ढूँढता नहीं है, वो कोई सर्च नहीं करता, वो दोबारा से अपने जो ख़्यालात हैं उनको रिव्यू नहीं करता, दोबारा से अपने ख़्यालात के बारे में सोचता नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ख़्यालात गलत हों। वो बिल्कुल डल हो जाता है, डल होके वो अपना काम करता रहता है, ठीक है? किस वजह से? ट्रस्टिंग टू हिज़ क्लियर इमेजेस, क्योंकि उसको अपने जो मज़बूत, जो अपने वाज़ेह ख़्यालात होते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है कि जो मैंने एक मर्तबा सोच लिया वही ठीक है। उस चीज़ से भरोसा करते हुए वो अपनी जो एफ़र्ट्स है छोड़ देता है, ज़ाहिर है, सच्चाई ढूँढने की। तो जब एफ़र्ट छोड़ेगा तो बंदा वो डल हो जाएगा। जबकि वो कह रहा है कि जो मैं हूँ आई बिकम शार्प, कि मैं तेज़ हो जाता हूँ। मैं थोड़ा तेज़ जो है वो एक्टिव हो जाता हूँ। मिसट्रस्टिंग माय ब्रोकन इमेजेस, क्योंकि मुझे अपने टूटे हुए ख़्यालात पे ट्रस्ट नहीं है। मिसट्रस्टिंग का मतलब एतमाद ना करते हुए, भरोसा ना करते हुए, अपने टूटे हुए ख़्यालात पे वो कह रहा है मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता हूँ। ट्रस्टिंग हिज़ इमेजेस, अब क्योंकि वो अपने ख़्यालात पे पूरा भरोसा करता है, ही एज़्यूम्स, वो फ़र्ज़ कर लेता है। एज़्यूम मीन्स फ़र्ज़ कर लेना, देयर रेलेवेंस, रेलेवेंस मीन्स यहाँ बेटा दुरुस्तगी, उनका ठीक होना। कि क्योंकि वो अपने ख़्यालात पे यकीन करता होता है, तो वो उनको दुरुस्त तस्लीम कर लेता है, उनको दुरुस्त फ़र्ज़ कर लेता है, जो पहला पर्सन है। जबकि राइटर है वो क्या करता है, मिसट्रस्टिंग माई इमेजेस, वो कह रहा है क्योंकि मुझे अपने ख़्यालात पे शक होता है कि हो सकता है मेरे ख़्यालात गलत भी ना हों, तो आई क्वेश्चन देयर रेलेवेंस, तो वो कह रहा है कि मैं उनके दुरुस्त होने पर क्वेश्चन उठाता हूँ, सवाल उठाता हूँ। मैं बार-बार सर्च करता हूँ कि वाक़ई मेरे जो ख़्यालात हैं वो ठीक हैं या नहीं हैं, हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ। जबकि ऊपर वाला जो है पर्सन, वो उनकी सच्चाई को एज़ इट इज़ मान लेता है क्योंकि उसको अपने ख़्यालात पे यकीन बहुत होता है। एज्यूमिंग देयर रेलेवेंस, अब उनकी जो दुरुस्तगी है उसको फ़र्ज़ करते हुए, उनके ठीक होने को फ़र्ज़ करते हुए, ही एज्यूम्स द फैक्ट, वो क्या करता है, वो सच्चाई जो है बना लेता है उसको, वो उसको हकीकत तस्लीम कर लेता है। अपने ख़्यालात को, अपने जो सोचे हैं, उनको बहुत रेलेवेंट, बहुत दुरुस्त समझ के वो उनको फैक्ट, जो हकीकत है उसका दर्जा दे देता है। जबकि वो कह रहा है क्वेश्चनिंग देयर रेलेवेंस, लेकिन मैं जो हूँ उनकी दुरुस्तगी पे क्वेश्चनिंग कर रहा था, उनके सही होने पे, अपने ख़्यालात के सही होने पे सवाल उठा रहा था। तो आई क्वेश्चन द फैक्ट, तो मैं दरहकीकत किस पे सवाल उठाता हूँ? उस हकीकत पे। वो कह रहा है मैं एक्चुअली हकीकत के ऊपर सवाल उठाता हूँ।
जबकि वो जो पर्सन है, क्योंकि उसको पूरा यकीन होता है अपने ख्यालात पे, तो वो हकीकत उसको तस्लीम कर लेता है। वो कह रहा है व्हेन द फैक्ट फेल्स हिम, और एंड में जाकर जब हकीकत उस इंसान को फेल करती है, नाकाम करती है, उसको जब एंड में जाके पता चलता है कि ये जो चीज़ें हुई हैं, ये बेसिकली जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं है, मेरे ख्यालात ठीक नहीं थे, लेकिन शुरू में उसने इस बात पे रिसर्च नहीं की, वो डल रहा, उसने कोई मेहनत नहीं की, वो अपने ख्यालात को ठीक समझता रहा, तो इन द एंड जब जाके वो नाकाम हुआ, जब वो फेल हुआ, ही क्वेश्चंस हिज सेंसेस, तो वो क्या करता है, वो अपने शऊर पे, अपनी सेंसेस पे, अपनी सलाहियत जो उसकी जो सलाहियत है, उसके ऊपर वो सवाल उठा देता है कि शायद मेरे अंदर कोई सलाहियत नहीं है, शायद मैं अपने ख्यालात को सही तरह से देख नहीं सका, जान ना सका, शायद मुझे सच्चाई का पता नहीं है। उसको अपनी सेंसेस पे, अपने जो ख्यालात हैं, अपनी जो सोच है, अपनी जो काबिलियत है, उसके ऊपर शक हो जाता है कि मैं तो इतना अपने आप को काबिल समझ रहा था, और ये तो कुछ भी नहीं निकला आगे से, ये सारी चीज़ें जो है वो तबाह हो गई, ज़ाया हो गई। जबकि वो कह रहा है राइटर, व्हेन द फैक्ट फेल्स मी, और जब हकीकत मुझे फेल करती है, मुझे नाकाम करती है, तो वो कह रहा है आई अप्रूव, मैं दाद देता हूँ, मैं तारीफ करता हूँ माई सेंसेस, अपनी सेंसेस की, अपनी सलाहियत की। यानी बेटा वो कह रहा है कि जब एंड में जाकर नतीजा जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा नहीं निकलता, तो मैं अपनी सेंसेस को दाद देता हूँ कि देखो मुझे पहले से पता था कुछ गड़बड़ है, मैं शुरू से इन पे यकीन नहीं कर रहा था। तो उसको अपनी सेंसेस पे और यकीन हो जाता है, और भरोसा हो जाता है कि मुझे पता था ये चीज़ गलत है, तो इस वजह से एंड में जाके मैंने देखा तो वाकई गलत निकली, तो वो अपने सेंसेस को, अपनी सोच को, अपनी समझ को वो दाद देता है। ही कंटिन्यूस, और वो जो पर्सन है वो कंटिन्यू रखता है, वो चलता रहता है कोई बहुत तेजी से, एंड डल, और बगैर किसी रिसर्च के, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तरह से छोटी सोच के साथ, इन हिज क्लियर इमेजेस, अपने इमेजेस को बिल्कुल वाज़ेह समझ के। जबकि वो कह रहा है आई कंटिन्यू स्लो, कि मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हूँ, एंड शार्प, लेकिन बहुत मैं तेज़ होता हूँ इन माई ब्रोकन इमेजेस, अपने टूटे हुए ख्यालात में। जब ज़ाहिर है वो अपने ख्यालात पे यकीन नहीं करता, इसलिए वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है, और बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत एक्टिवली वो आगे बढ़ता है, कदम फूँक-फूँक के रखता है। तो वो कह रहा है वो जो पर्सन है, ही इन अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, कि वो जो पर्सन है वो एक नई उलझन में है, ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ की वजह से, कि इन द एंड उस पर्सन को ये समझ आई ना कि जो कुछ मैं सोच रहा था सब कुछ गलत है। तो उसकी अब नई उलझन शुरू हो गई है, ज़ाहिर है वो उलझ गया है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा एक तरह से परेशान हो गया है अपनी अंडरस्टैंडिंग के बाद, ये बात समझ आने के बाद कि मैं ठीक नहीं हूँ। जबकि राइटर कह रहा है आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, जबकि मुझे एक नई समझ आ गई है ऑफ माई कन्फ्यूजन, अपनी उलझन की। जबकि वो कह रहा है कि मुझे तो शुरू से ही उलझन थी, अब जबकि वो चीज़ वाक़ई वैसे निकली है, तो मेरी जो उलझन है उसकी मुझे काफ़ी हद तक समझ आ गई है। यानी बेटा वो कहना क्या चाह रहा है कि जब भी आप किसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, चाहे आपको यकीन हो कि आपके ख़्यालात बिल्कुल ठीक हैं, या आपको लगे कि शायद मैं ही ठीक सोच रहा हूँ, फिर भी मुसलसल आपको रिसर्च करनी चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग्स, हमसे गलतियाँ भी हो सकती हैं। हो सकता है जो चीज़ हमने सोची हो वो वैसी ना हो। तो एंड में जाकर जब हम लोग नाकाम होते हैं, तो फिर हम लोग अपने आप को ब्लेम करते हैं, जबकि वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें शुरू से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव रह के चलना चाहिए। इसका थीम देखो, अ पर्सन शुड रिमेन इंक्विजिटिव, एक इंसान जो है उसको इंक्विजिटिव यानी बहुत ज़्यादा तजस्सुस से भरा हुआ रहना चाहिए अबाउट द इमेजेस ऑफ लाइफ, अपनी ज़िंदगी के ख़्यालात के बारे में। वेदर दे आर ब्रोकन और क्लियर, चाहे वो टूटे हुए हों या साफ हों, वाज़े हों। वन हू ट्रस्ट वन्स क्लियर इमेजेस विदाउट प्रूफ, एक इंसान जो अपने साफ ख़्यालात पे यकीन रखता है विदाउट प्रूफ, बगैर किसी सबूत के, बिकम्स डल इन वन्स लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल डल बन जाता है, बिल्कुल मतलब कि एक्टिव नहीं रहता। वेयर एज द वन हु मिसट्रस्ट हिज ब्रोकन इमेजेस, जबकि वो पर्सन जो अपने टूटे हुए ख्यालात पे यकीन नहीं करता, बिकम्स शार्प, वो तेज़ हो जाता है, इंटेलिजेंट, और बहुत ज़्यादा ज़हीन बन जाता है। नथिंग शुड बी टेकन फॉर ग्रांटेड, कोई भी चीज़ जो है टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है बेटा कि इन अ सेंस के उसको बहुत लाइट ले लेना, बहुत ज़्यादा ईज़ी ले लेना, बहुत ईज़ी लेना चाहिए। एंड वन शुड रिमेन थॉटफुल, और एक इंसान जो है उसको सोचते रहना चाहिए, एंड कंसिडरेट, और बहुत ज़्यादा ध्यान करना चाहिए अबाउट फैक्ट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की हक़ाइक़ के बारे में, ज़िंदगी की हकीकतों के बारे में। इस एक्सरसाइज जो है बेटा इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ थिंग्स, के चीज़ों की जो फितरत है उसके अंदर जो कोशिश है, उसके अंदर जो परखना है, लीड्स वन, के वो एक इंसान की रहनुमाई करता है टू अंडरस्टैंड, समझने में, एंड एक्सेप्ट, और तस्लीम करने में, द ग्राउंड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की जो
तल्ख हक़ाइक़ हैं, तल्ख हकीकतें हैं, उनको समझने में उसकी मदद करती है। एक्सरसाइज़ में बेटा ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ टू पर्सन्स, के उन दोनों इंसानों की क्या हालत है। वन हू ट्रस्ट क्लियर इमेजेस, जो अपने क्लियर इमेजेस पे ट्रस्ट करता है, एंड द अदर हू मिसट्रस्ट द ब्रोकन इमेजेस, और एक दूसरा इंसान जो अपने ब्रोकन इमेजेस पे भरोसा नहीं करता। ये दोनों बेटा हमने पढ़े हैं कि दो पर्सन है जो ट्रस्ट करता है, ही कंटिन्यूज शार्प एंड क्विक एंड डल, कि वो बहुत शार्पली बहुत क्विकली चलता है, जबकि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा लाइटली जो है उसको मतलब आहिस्ता आहिस्ता चलता है, अपनी जो सारे थॉट्स हैं उनको परख के चलता है। वाई डज अ पर्सन क्वेश्चन हिज सेंसेस, एक इंसान जो है वो अपनी सेंसेस पे अपनी सोच समझ पे क्यों सवाल उठाता है। व्हेन द फैक्ट फेल्स हिम, जब हकाइक जो है उसको नाकाम करते हैं। एक इंसान जो है जो अपने ख्यालात पे बेटा पूरा यकीन कर रहा होता है, दोबारा से वो ट्रस्ट नहीं करता, दोबारा से रिसर्च नहीं करता, तो जब उसको पता चलता है कि मेरे ख्यालात गलत थे तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, और वो अपनी ख्यालात पे मतलब जो अपने जो थॉट्स हैं उनके ऊपर सवाल उठा देता है कि शायद मैं ही बेवकूफ़ हूँ, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर्सन को शुरू से एक्टिवली देखना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। हु इन अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, ये बेटा उसने बताया कि वो जो पर्सन है जिससे राइटर जो है वो जो राइटर के साथ था वो अब न्यू कन्फ्यूजन में था अपनी अंडरस्टैंडिंग के। व्हाट इज द मॉरल लेसन ऑफ द पोइम, ये हमने बेटा रीड किया है कि मॉरल लेसन यही है कि वेन एवर यू स्टेप इनटू सम फील्ड, के किसी फील्ड में आप जाते हो तो यू शुड बी वेरी विजिलेंट, वेरी मच एक्टिव, बहुत ज़्यादा आप लोग विजिलेंट हों, एक्टिव हों, और बहुत ज़्यादा आप लोग अपने, चाहे आपको बहुत कंफर्म भी हो किसी चीज़ के बारे में, फिर भी आप एंड तक उसके ऊपर नज़र रखें और बहुत ध्यान के साथ जो है वो अपने आप को परसू करें। रीराइट द पोइम इन पास्ट टेंस, इस तरह के सवाल नहीं आते बेटा, यू कैन क्रॉस इट आउट। पैराफ्रेज द फर्स्ट फोर लाइन, पैराफ्रेजिंग भी आपको नहीं आती, यू कैन कट इट ऑफ। और व्हाट कंक्लूजन डज द पोइट ड्रॉ इन द लास्ट टू लाइंस ऑफ द पोइम, के जो पोइट है वो आखिरी दो लाइंस में क्या कंफ्यूजन ड्रॉ करता है। उन्होंने बेटा ये कंक्लूजन ड्रॉ की है पोइट ने कि जो ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा अपने आप को इन सेंस आप कह सकते हो कि अपने ख्यालात पे बहुत ज़्यादा यकीन रखता है, वो एंड में जाके उलझ जाता है। और जबकि वो इंसान जो शुरू से अपने ख्यालात पे भरोसा नहीं करता, वो एंड में जाकर मज़ीद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अगर इसमें कोई मिस्टेक थी वाकई ही, इसलिए मुझे लग रहा था, तो इस वजह से जो है वो मुझे पहले सब कुछ पता चल गया। तो वो अपने सेंसेस को इस चीज़ की दाद देता है। ठीक है, सवाल जवाब साथ जो है वो ग्रुप में भी शेयर कर दिए गए हैं, तो वहाँ से आप लोग उसको याद कर सकते हैं यहाँ से देखने के बाद। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वहाँ बेटा आप लोग अपनी जो क्वेश्चन है वो भी पोस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह सी यू, थैंक यू सो मच।